Assalamu alaikum. Dear student, most welcome to our HBI coaching classes YouTube channel. I am इंजीनियर याकूब चौधरी। पिछले कई वक्त से आप लोगों का फ़ोन आ रहा है कंटिन्यू के सर ऑनलाइन वीडियोस भेजें, तो आज हम लोग ऑनलाइन वीडियो आज से हम लोग सिलसिला शुरू करेंगे। बेसिकली जो मैथ सब्जेक्ट्स है 9th से लेकर 12th तक ये मैं सब्जेक्ट लेता हूँ और इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज बच्चों को आती है। पिछले कई टाइम से बच्चों की डिफिकल्टीज का डिस्कशन किया मेरे साथ में, और लॉकडाउन होने की वजह से कई बार बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, इसलिए बच्चों ने डिमांड की थी कि सर आप मैथ का बेसिक से लेकर जो रेगुलर लेक्चर्स है वो लें। तो सबसे पहले बच्चों को डिफिकल्टी होती है 9वीं 8वीं क्लास के बच्चों को कि सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। तो जब भी आप अपना चैप्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप अपना बेसिक को मजबूत कीजिए, जिससे हमारे घर के लिए हम लोग हमारे घर का फाउंडेशन जो कॉलम्स है वो जितने मजबूत होंगे उतना बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी। तो पहले फाउंडेशन मजबूत कीजिए ताकि आपकी बिल्डिंग भी मजबूत हो। तो मैथ्स के अंदर बेसिकली जो बच्चों प्रॉब्लम होता है वो उनके बेसिक्स में होता है। तो आज से हम लोग हमारा पहला डे है, पहला लेक्चर है, तो आज हम लोग बेसिक सीखेंगे। और आज बेसिक होने के बाद फिर हम लोग 10 के नए पहला चैप्टर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो दो मुद्दे खत्ती मसावत है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, उसकी शुरुआत करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग 10 का स्टार्ट करने वाले थे। 10 का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें वो हमें पता चाहिए। 10वीं मानी में बहुत सारे बच्चों का मसला ऐसा है कि उनको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है, जैसे उनमें जमा, तफरीक का अमल, ज़र्ब का अमल, तकसीम का अमल, ये चीज़ें पता नहीं है। तो जब भी हम शुरुआत करेंगे तो पहले बेसिक से शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी 10वीं का क्लास स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसके लिए जो बेसिक चीज़ है बेसिक पे आज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक अगर हमारा जितना मजबूत होगा उतना ही हमारी क्लास में हम लोग 10 का उतना अच्छे से हम लोग क्लास में कर सकते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जमा और तफरीक से, यानी प्लस और माइनस से। तो कुछ कानून है, कुछ शॉर्टकट कीज है, अगर आपने एक बार ध्यान दे दिया तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कीज कुछ ऐसी है कि अगर किसी अदद की निशानी जमा है और दूसरे अदद की निशानी भी जमा है तो उनके दरमियान जो अमल होता है वो जमा का होता है। पहला अदद जिसकी निशानी जमा की है, दूसरा अदद जिसकी निशानी जमा की है, तो अमल जमा का किया जाता है। उसी तरह पहले हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल कि आप मान लीजिए कि आपके पास 30 है, 30, दूसरा अदद है आपका 20, 20, 30 के आगे कोई निशानी नहीं है, निशानी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये निशानी जमा की है। 20 के आगे वाली निशानी भी जमा की है, दोनों की निशानियां जमा जमा है, तो हमने पढ़े कि अमल जमा का होता है। तो 30 और 20 मिलाएंगे तो टोटल हो जाता है 50, 50। तो जैसे 30 है, 30 की निशानी है, आगे 30 के आगे कोई निशानी नहीं है, जब कोई निशानी नहीं तो इसका मतलब निशानी जमा की होती है। 20 के आगे जो निशानी जमा की है, दोनों का जमा जमा हो तो अमल जमा का होता है। तो 30 और 20 के अमल बीच में भी अमल जमा का होगा, तो 30 और 20 होते हैं 50। अब ये बात ध्यान रखें कि जो जवाब निकला उस जवाब के आगे निशानी जो होगी वो डिपेंड करता है, वो मुनसब होता है इन दोनों आदत पे। इसमें जो सबसे बड़ा आदत होगा उसकी जो निशानी होगी वो निशानी इससे लगाएंगे। तो यहाँ पे 30 और 20 में बड़ा है 30, 30 की निशानी है आगे कुछ नहीं मतलब जमा की, इसलिए 50 के आगे निशानी हुई जमा की। तो हम लोग ये जमा की निशानी हम लोग दिखाते नहीं है, इसको नहीं दिखाते, इसका मतलब यहाँ पे निशानी जमा की है। दूसरा हम देखते हैं मिसाल सेकंड कि अगर पहला अदद आपका जमा का है और दूसरा अदद अगर आपका नफी का है तो याद रखिए कि अमल नफी का होगा। अब देखिए अगर जमा पहला अदद जमा का हो दूसरा अदद नफी का हो तो अमल नफी का करते हैं। मिसाल देखते हैं, इसी अदद को लेते हैं हम लोग 30, इसके आगे कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब इसकी निशानी जमा की है। दूसरा अदद लेते हैं हम 20, 20, इसकी निशानी हम लोग ले लेते हैं नफी का। हमने पढ़ा कि अगर जमा और नफी हो तो अमल नफी का करते हैं, तो जाहिर सी बात है 30 और 20 में अमल भी नफी का होगा, तो 30 में से 20 गए, आपके बचते हैं 10। और अभी हमने पढ़ा कि अगर निशानियां अलग अलग हो तो नफी का होता है, और हमने उसमें में आगे पढ़ा कि जो बड़ा अदद होता है वो निशानी लगती है। बड़ा अदद आपका 30 का, 30 की निशानी जमा, इसलिए यहाँ पे जमा की निशानी आएंगी जो हम दिखाते नहीं है। तीसरा है आपका कि अगर पहला अदद आपका नफी का हो और दूसरा अदद आपका जमा का हो तो अमल तब भी आपका नफी का होता है, अमल आप नफी का करोगे। मिसाल के तौर पे नफी 30 है और दूसरा अदद जमा का 20 है, तो अभी हमने पढ़ा कि नफी और जमा अमल होता है नफी का, तो 30 में से 20 जाएंगे आपके तो बचते हैं 10, और जवाब पर लगती है बड़े अदद की निशानी। बड़ा अदद आपका 30, 30 की निशानी नफी, इसलिए जवाब पर लगेगा नफी की निशानी। आखिरी है इसमें कि अगर पहला अदद नफी का हो और दूसरा अदद भी नफी का हो तो अमल जमा का होता है। मिसाल लेते हैं कि 30, इसकी निशानी हम लोग नफी की लगाते हैं, और जो 20 है उसको भी हम निशानी नफी की लगाते हैं। पहला अदद भी नफी का, दूसरा अदद भी नफी का, पहला अदद नफी, दूसरा अदद निशानी नफी।
नफी नफी होता है जमा, तो 30 और 20 होता है 50। 50 की निशानी अब क्या है कि इसमें बड़ा अदद कौन सा है उस पर डिपेंड है। बड़ा है आपका 30, 30 की निशानी नफी, इसलिए जो आपको नफी की निशानी लगेगी। इस तरह ये 4 कानून हम लोग पढ़ चुके जमा नफी को लेकर। अब इसको याद रखने की ट्रिक जो है वो सबसे आसान है। ये चारों चीजें हमने लिख ली है कि जैसे आपका जमा और जमा अमल जमा का होता है, जमा नफी किया तो अमल नफी का होता है, नफी जमा किया तो अमल नफी का होता है, नफी नफी किया तो अमल जमा का होता है। अब बच्चे ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको याद कैसे करना, कि जमा 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 नफी 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 जमा नफी 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 जमा। तो इसको याद करने के सबसे आसान तरीका है, अगर हमने इस सारे कैलकुलेशन में ध्यान दिया तो हम देख रहे हैं कि जहां पे जमा और जमा यानी जहां पे निशानियां एक जैसी है, ये देखिए एक जैसी निशानी दोनों भी जमा जमा, तो अमल जमा का हुआ। वैसे हम नीचे क्लास में यहाँ पे नफी नफी निशानियां दोनों एक जैसी, तो अमल जमा का हो रहा है। यानी इससे ये बात समझ में आई कि अगर निशानियां एक जैसी हो तो अमल जमा का होता है, अमल जमा का होता है। और उसी के उल्टा कि देखिए निशानियां अलग अलग, एक है जमा दूसरा है नफी, पहला है नफी दूसरा है जमा, निशानियां अलग अलग तो अमल नफी का हुआ है, अमल नफी का हुआ है। तो हम ये शॉर्टकट में कह सकते हैं कि अगर निशानियां अलग अलग हो तो अमल नफी का होता है। पहली बात कि निशानियां एक जैसी तो अमल जमा का, सिंपल, और निशानियां अलग अलग, सेकंड, निशानियां अलग अलग तो अमल नफी का। ये दो बातें याद रख लीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारा जवाब निकलता है उसको हम लोग उसकी निशानी लगाते हैं जो इसमें सबसे बड़ा है। तो हर वक्त आप जवाब को बड़े अदद की निशानी लगाई जाती है। इन 3 बातों का हमने ध्यान दे दिया तो ये याद करना कोई बड़ा काम नहीं है। पहली चीज कि निशानियां एक जैसी तो अमल जमा का, निशानियां अलग अलग तो अमल नफी का, और जवाब को बड़े अदद की निशानी लगाते हैं। अब आपके लिए छोटा होमवर्क ये होगा कि जिस तरह मैंने आपको समझा दिया, आप अपने साइड से 5-6 क्वेश्चन लेके कीजिए, हर एक पे 5-5 चीजें क्वेश्चन लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके आंसर चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब इससे पहले हमने जमा और नफी का कानून समझ लिए, अगला है ज़र्ब के कवानीन। तो ज़र्ब के कवानीन और आसान है। ज़र्ब के कानून हम लोग पढ़ लेते हैं कि ज़र्ब के कानून कैसे होते हैं, किस तरह काम करते हैं। बहुत ही आसान है कि अगर पहला कोई आपका अदद है जिसकी निशानी जमा है और दूसरे अदद की निशानी जमा है और उनके बीच में ज़र्ब का अमल है, तो ज़र्ब की अगर निशानी है तो आप अमल ज़र्ब का ही करोगे, लेकिन जो भी आपका जवाब होगा उसको आप जमा की निशानी लगाओगे। मिसाल कि आपका मान लो पहला अदद 3, ज़र्ब दूसरा अदद 2, यहाँ पे 3 की निशानी कुछ नहीं है, इसका मतलब जमा है। 2 की निशानी कुछ नहीं, इसका मतलब जमा है। दोनों भी जमा जमा है, तो जो भी आपका ज़र्ब होने वाला, जो भी आपका जवाब निकलेगा उसको जमा की निशानी लगाइए। तो 3 का पारा 2 तो किलो, 3 दूनी 6, 3 2 6, आपने लिखा 6, और जवाब को निशानी लगती है जमा की, तो आप जवाब को जमा की निशानी लगा सकते हो। और हम निशानी जमा की दिखाते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से उसे मिटा देता हूँ। दूसरा है कि अगर मान लो पहला अदद जमा का है और दूसरा अदद नफी वाला हो और दोनों के बीच में ज़र्ब का अमल हो, तो जवाब को नफी की निशानी लगती है। मिसाल कि पहला अदद है 3, दूसरा अदद है 2, 3 की निशानी जमा, देखिए यहाँ पे जमा है, और 2 की निशानी नफी लगाना है, ये नफी लगा दिए। अब हम लोग ज़र्ब का अमल जैसे है रेगुलर है वैसे ज़र्ब का अमल करेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन हमने पढ़ा कि अगर दोनों अदद की निशानियां अलग अलग हो तो जवाब को नफी लगाइए। तो यहाँ पे जवाब को, इस जवाब को, यहाँ पे एक नफी था इसलिए इस जवाब को नफी की निशानी लगेगी। तीसरा है कि अगर पहला अदद नफी का हो दूसरा अदद जमा का हो, ठीक है, तो जवाब को यहाँ पे भी नफी की निशानी लगेगी। मिसाल के तौर पे 3 है, उसकी निशानी ऊपर नफी है, इसका नफी लगा देते हैं। दूसरा है 2, निशानी हम लोग जमा के रखते हैं उसको, तो 3 दूनी 6, जवाब को लगाएंगे हम लोग नफी की निशानी। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अदद नफी का है इसलिए जवाब को लगी नफी की निशानी। आखिरी है कि मान लो आपके दोनों अदद नफी वाले हैं, तो आपके जवाब को जमा की निशानी लगेगी। मिसाल मान लो आपका 3 नफी का है, ज़र्ब, ये जो आपका 2 है वो भी नफी का है,
देखिए दोनों निशानियां देखो एक जैसी है, नफी नफी है। हमने ऊपर पढ़ा नफी नफी रहा तो जो आपको जमा निशान लगेगी। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और जो आपको लगेगी जमा की निशानी, इसलिए यहाँ पे आएंगी जमा की निशानी, जो हम लोग दिखाते नहीं है। यानी इन्हें हम कह सकते हैं कि अगर निशानियां एक जैसी हो तो जो आपको जमा की निशानी, निशानियां अलग अलग हो तो जो आपको नफी की निशानी लगती है। अब उसको एक बार समझ लेते हैं। 3 बातें यहाँ पे। पहली बात, अगर निशानियां एक जैसी हो और उन आदात के दरमियान ज़र्ब का अमल हो तो जवाब में जमा की निशानी ली जाती है या लगाई जाती है। ये होगा पहला। दूसरा, अगर निशानियां अलग अलग हो, देखिए निशानियां अलग अलग, तो जवाब को सिर्फ फर्क यहां आएगा। अगर निशानियां एक जैसी हो तो जवाब उन आदत का दरमियान ज़र्ब का अमल हो तो जवाब को जमा निशानी लगती है। और अगर निशानियां अलग अलग हो और उन आदात के दरमियान ज़र्ब का अमल हो तो जवाब को नफी की निशानी लगाई जाती है। तो आसान है। तो ये जो दोनों बातें लिखी इसको समझ लेते हैं। अगर निशानियां एक जैसी हो, ज़र्ब का अमल है, तो जवाब को जमा निशानी लगती है। देखिए यहाँ पे निशानी एक जैसी, जवाब को जमा निशानी लगी क्योंकि उनके दरमियान ज़र्ब का अमल था। निशानियां अलग अलग, जमा नफी या नफी जमा, और उनके दरमियान ज़र्ब का अमल है, तो जवाब को नफी की निशानी लगती है। तो हमने 2 बातें लिख चुके। निशानियां एक जैसी हो और आदात के दरमियान ज़र्ब का अमल हो, तो जवाब को जमा की निशानी लगती है। निशानियां अलग अलग, उनके दरमियान ज़र्ब का अमल, देखिए ज़र्ब का अमल है, तो जवाब को नफी की निशानी लगती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बात याद रखें कि यहाँ पे छोटा बड़ा अदद लिया नहीं जाता है। अगर किसी एक अदद को भी नफी की निशानी होगी तो जो आपको नफी की निशानी लगती है। यहाँ छोटा बड़ा देखा नहीं जाता है। जिस तरह हम लोग जमा और तफरीक के अमल में छोटा बड़ा देखते थे, यहाँ नहीं दिखते। तो ज़र्ब कानून के निशानियाँ एक जैसी थी, अमल ज़र्ब का हो तो जो आपको जमा की निशानी लगती है। निशानियाँ अलग अलग थी जिस वक्त में, उस वक्त में अगर ज़र्ब का अमल आप कर रहे हो तो जवाब को नफी की निशानी लगती है। अब ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिया। आप लोगों को ऐसी सिंपल एग्जाम्पल्स लेना है और मुझे डिस्क्रिप्शन जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि मैं आपके चेक कर लूँ। और इसकी जितनी प्रैक्टिस करूँगा उतना बेहतर है, क्योंकि आपका जो पहला सबक है 2 मुद्दे खत्ती मसावत, या आपका यानी ऐसा नहीं है कि आपको 10वीं में 11वीं 12वीं जहाँ पे भी ये वो सिंपल कानून है जो आपको हर जगह लगते हैं। आप 10वीं बाद 11वीं 12वीं जहाँ पे भी 11th वाला पढ़ोगे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से ये दोनों प्रैक्टिस के लिए आप करके, ये ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ 10वीं के बच्चों के लिए, ये 9वीं के बच्चों को भी लगेगा, 8वीं में भी लगेगा, 7वीं लगेगा, 6ठी क्लास, हर क्लास के लिए ये लगने वाली चीज़ है और आगे भी लगेगा। तो इसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा उस पर आप कॉल करके समझ सकते हैं।